श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता। हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसके बारे में ना जानता हो, क्योंकि हर आस्तिक इससे श्रद्धा रखता है। मैं पहले छोटी थी तो सिर्फ सुनती थी, क्योंकि जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन होता था, गीता कहाँ से ली गई है, गीता में कितने श्लोक हैं। तो बस जनरल नॉलेज के तौर पर हम पहले ये याद करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, माता पिता के द्वारा, टीचर्स के द्वारा ये पता चला कि श्रीमद् भागवत गीता है क्या। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन का सार है। धीरे धीरे मुझे भी रुचि हो गई पढ़ने में। जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि हर गृहस्थ जीवन में रहने वाले इंसान को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, या फिर सिर्फ ज्ञान के लिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना ये भी जरूरी नहीं है। तो इसके उपदेश, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो हम जानते ही नहीं है। जब हम इसको मन से पढ़ते हैं, ध्यान लगा करके पढ़ते हैं, तो सारी चीजें समझ आती हैं। मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये जानने के लिए उत्सुक होते होंगे कि हाँ क्या है, कैसे, या तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ पाते, जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर दिन एक श्लोक लेकर के आऊं और उसका आसान भाषा में व्याख्या करके आपको बता पाऊं। आपको भी समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा, और आप अपने जीवन में उसको धारण भी कर पाएंगे। मैं बहुत आसान भाषा में आप सबको गीता के एक एक श्लोक का अर्थ समझाऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि श्रीमद् भगवत गीता का जन्म कहाँ से हुआ। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। जैसे खंड होते हैं ना, तो महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। तो महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में एक भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व से श्रीमद् भागवत गीता ली गई है। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय इसमें भी है। तो 700 श्लोक एक दिन में तो हम समझ नहीं सकते, या फिर कोई हमें बता के चला जाएगा 1 मिनट में सारा, वो भी हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा। अगर हम एक एक दिन एक एक श्लोक अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक ये है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तो वो अब कैसे वहां पर जाते। पहली बात तो ध्यान से सुनिए कि कोई भी माँ बाप अगर उनके बेटे कहीं लड़ने जा रहे हों, अच्छे काम के लिए जाते हैं तो इतनी टेंशन नहीं होती। अगर किसी के माँ बाप ये जान जाएं कि मेरा बेटा लड़ने गया है या मेरे बच्चे लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन माँ बाप को होती है। तो धृतराष्ट्र को भी ये चिंता खाई जा रही थी कि मेरे बेटे लड़ने गए हैं, और लड़ने भी किससे गए हैं, मेरे खुद के सगे भाई के बेटों से। तो उनको ये चिंता खाई जा रही थी कि मैं यहाँ बैठा हूं, भी नहीं पा रहा हूं, तो मैं कैसे ये जान पाऊंगा कि वहां क्या हो रहा है। और एक खास बात, धृतराष्ट्र को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि पांडवों के साथ खुद भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, क्या उसे कोई हरा सकता है। बस आप उनकी शरण में जाइए, भगवान कृष्ण की शरण में जाइए,
आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सच के साथ, झूठ के साथ नहीं। तो धृतराष्ट्र ने संजय को सचिव के रूप में नियुक्त किया था। सचिव थे, उन्होंने अपना सचिव नियुक्त किया हुआ था उनको। तो उन्होंने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उन्होंने कहा कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र दोनों एकत्रित हुए हैं। हे संजय, तुम मुझे बताओ कि वहां पर पूरे दिन में क्या हुआ या उन्होंने क्या किया। ये गीता का पहला श्लोक है। गीता यहीं से प्रारंभ होती है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। तो वहां पर क्या हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि मेरे बेटे अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें भी ये बात पता थी, लेकिन कोई भी अपने पुत्र की हानि नहीं चाहता। भले वो अधर्म के लिए लड़ रहे थे तो भी वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। ये गीता के पहले श्लोक का पहला उद्देश्य है कि अगर आपके बच्चे गलत कामों में जा रहे हैं तो आप उनका कभी सपोर्ट मत कीजिए। अगर वो अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तभी आप सपोर्ट कीजिए। अपने बच्चों के प्यार में इतने भी अंधे मत बन जाइए कि आप हमेशा उनको सपोर्ट करते रहें। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अच्छाई हमेशा जीतती है, बुराई कभी नहीं। तो इसीलिए हमेशा अपने बच्चों का, अपने बेटों का, अपनी बेटियों का साथ आप तभी दें जब वो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हों, धर्म के मार्ग पर चल रहे हों। अन्यथा आप रोकें। हो सकता है मेरी ये बात आप सभी के समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। राधे राधे।